इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी इज़ अ ट्रपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। हमें शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जो कि ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों को बराबर करना है। इसी तरीके से एंगल सी और डी को बराबर करना है। और ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसको कॉन्ग्रुएंट करना है हमें बी ए डी के बराबर। और इसके जो डायगोनल होंगे ट्राइंगल के ए सी और बी डी, जो कि इस तरह से मिलकर बनेंगे, उसको हमें बराबर करना है। तो टू प्रूव में हम कह सकते हैं ये 4 कंडीशन है हमारी, ठीक है, जो हमें प्रूफ करनी है। गिवन देख लें कि क्या है हमारे पास। गिवन हमारे पास ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, ठीक है। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या कर देंगे, हम मान लेते हैं कि ए बी को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। कहाँ तक हम एक्सटेंड करेंगे? ए बी लाइन को पॉइंट ई तक, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देंगे सी से, ठीक है। इस तरह से कि जो सी ई लाइन मिलेगी हमें, ठीक है, वो पैरेलल हो जाएगी ए डी के, ओके। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ए बी पैरेलल है सी डी के, जो कि गिवन है। अब ए बी पैरेलल है सी डी के। अब देखो कि ए बी पर ही ई पॉइंट आ रहा है, तो ए ई पैरेलल हो जाएगी सी डी के, क्योंकि पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। सो ए बी सी डी क्या हो गया, हमें दिख रहा है कि अपोजिट साइड क्या हो गई इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, अपोजिट साइड हमारी पैरेलल हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। तो ए ई सी डी हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो हमें एंगल ए एंगल बी के बराबर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एंगल बी को एंगल 1 मान लेता हूँ, देन एंगल 2, और इसको मान लेता हूँ एंगल 3, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हो जाएगा लीनियर पेयर के हिसाब से, ठीक है। दोनों मिलकर एक लाइन बना रहे हैं। मैं देखता हूँ कि ए डी सी ई पे पैरेलल है। ए डी अगर सी ई पे पैरेलल, तो ए ई जो है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ई वो 180 हो जाएगा। क्यों? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, उनका सम 180 होता है। अब हम देखेंगे, हमें ये भी मालूम है ए डी बराबर है बी सी के, जो कि गिवन दिया हुआ है, ठीक है। और क्योंकि ए बी हमने अभी ए ई सी डी को क्या कर लिया था, पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया था, तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए डी बी सी के बराबर है, सी के बराबर भी है, तो बी सी सी ई दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इन ट्राइंगल बी सी ई, इसमें क्या है, इसमें दो साइड इक्वल दिख रही हैं हमारे पास, ठीक है, बी सी और सी ई। तो मैं कह सकता हूँ कि इनके अपोजिट में जो एंगल हैं तो वो भी बराबर होंगे, यानी एंगल 1 एंगल 2 और 3 अपोजिट एंगल अपोजिट इक्वल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है, और एंगल ई ए ई इन दोनों का सम 180 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पता एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हमें अभी हमने देखा एंगल 1 एंगल 2 इन दोनों का सम 180 है, ठीक है। और
एंगल 1 एंगल 2, 2 और 3 जो है अभी हमने देखा दोनों बराबर हो चुके थे, ठीक है। तो मैं 2 को रिप्लेस कर सकता हूँ 3 से, तो एंगल 1 एंगल 3 इक्वल टू 180, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। और अभी हमने देखा एंगल ए और एंगल ई का सम भी 180 है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो एंगल ई और एंगल ई जो है हमारा 3 है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल ई एंगल 3 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉमन एंगल है एंगल 3 वो कैंसिल आउट हो जाएगा और एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल ए के, ठीक है। हमें पता है एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल ई बी के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे सी को डी के बराबर, ठीक है। अब सी को डी के बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सी और डी कैसे बराबर कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं एज हमें पता है कि ए ई डी सी पे पैरेलल है, ठीक है। अब ए ई डी सी पे पैरेलल है तो एंगल ए प्लस डी इनका सम क्या हो जाएगा 180, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, इनका सम एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इनका सम जो होता है 180 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पता है अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर। तो डी और ई दोनों बराबर होंगे, सही है। और हमें ये भी पता है एंगल बी और सी इनका सम भी 180 होगा, क्योंकि बी सी ट्रांसवर्सल है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, एंगल ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। और हमें पता है एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, एंगल ए बी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बराबर होने की वजह से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी कर लिया पूरा हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं एंगल जो ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है हमारा। अब इसको कॉन्ग्रुएंट करना है बी ए डी के, ठीक है। और ट्राइंगल बी ए डी आप देख सकते हो कहाँ पर है, ये हमारा ट्राइंगल बी ए डी है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हमें मालूम है कि ए डी बी सी के बराबर है, जो हमने पहले से ही प्रूफ कर लिया था, ठीक है। ए डी बी सी के बराबर है, ये आप देख सकते हो गिवन भी है। और यहाँ पर एंगल बी एंगल ए दोनों बराबर हैं, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, जो ऑलरेडी हमने प्रूफ किया। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। और ये जो ए बी है दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, ओके। तो इसको लिख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल हैं ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ए डी के, ठीक है। कैसे, साइड एंगल साइड से। तो मैं लिख सकता हूँ बाई साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब मुझे ये भी मालूम है कि ए बी सी के अंदर ए सी डायगोनल आ रहा है, ठीक है, और बी ए डी के अंदर बी डी एक डायगोनल है, उसकी साइड है। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। कैसे, बाई सी पी सी टी से, ठीक है। तो यही चारों पार्ट हमें प्रूव करने थे, हैंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी सवाल किसी भी स्टेप में समझ में नहीं आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।